हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट, ये जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो MPSC 007 और जो चैप्टर है फर्स्ट आपका वो है सामाजिक आंदोलन महत्व और घटक, अर्थ महत्व और घटक जो है। और ये बुक जो है आपकी वो है भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति, ये बुक का नाम है। और इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं। बस मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आऊँगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर लेकर आऊँगा, क्योंकि इस बुक के एक तरीके से बहुत सारे चैप्टर हैं जो एक तरीके एक्सप्लेन मैं आपको शॉर्ट तरीके से करूँगा ताकि आपको एक तरीके से हेल्प हो सके और आपके एग्ज़ाम अच्छे हो सकें। तो स्टार्ट करता हूँ। जिसमें क्वेश्चन जो आता है वो है सामाजिक आंदोलन को परिभाषित करें और ये कैसे राजनीतिक से भिन्न होते हैं, और इसके प्रमुख घटक के भी पूछने के लिए आते हैं कि राजनीतिक सामाजिक आंदोलन के राजनीतिक जो भी इसके प्रमुख घटक होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है सामाजिक आंदोलन अतीत और वर्तमान के में सभी समाजों में सर्वत्र रूप से पाए जाते हैं। देखो, सामाजिक आंदोलन क्या होता है, हमें वर्तमान और अतीत, मतलब अतीत की बात करें या वर्तमान की, सभी समाजों में एक तरीके से देखे जा सकते हैं। सामाजिक आंदोलन वह आंदोलन होते हैं जो अपनी मांगों को पूरा करने के लिए विरोधी एक तरीके विरोध अवस्था में एक तरीके प्रयत्न करते हैं और अपनी बात एक तरीके सामने अभिव्यक्ति करते हैं, अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रयास होता है। ये क्या होता है, एक सामूहिक प्रयास होता है। सामूहिक प्रयास के आधार पर एक तरीके से सामाजिक आंदोलन संभव हो सकते हैं। और सामाजिक आंदोलन का जीवन समाज से संबंधित होता है। जो भी सामाजिक जो आंदोलन किए जाते हैं उनका जो संबंध है वो जीवन और समाज से होता है। देखो, जीवन और समाज से इसलिए होता है क्योंकि जो भी आंदोलन, जो सामाजिक आंदोलन वो व्यक्ति के और नागरिकों के हित में किए जाते हैं। नागरिकों की मांगों को सामने रखा जाता है। उनके जो भी दलित वर्ग हैं, चाहे कैसे नारीवादी आंदोलन है, ये सारे एक तरीके सामाजिक आंदोलन के रूप में देखे जाते हैं। समाज में इससे संबंधित होते, समाज से संबंधित इसलिए होते हैं कि समाज में रहकर ये एक आंदोलन किए जाते हैं और ये मुख्य तौर पर छोटे होते हैं मगर बाद में धीरे धीरे विस्तृत होने का लगते हैं। योजनाबद्ध तरीके से किए जाते हैं। जो भी आंदोलन होते हैं सामाजिक आंदोलन वो एक तरीके से योजनाबद्ध तरीके से किए जाते हैं और सामाजिक आंदोलन का अक्स अविवेकी तरीके से प्रयोग किया जाता है। जो सामाजिक आंदोलन वो एक अविवेकी रूप में माना जाता है और इसका प्रयोग आधुनिक अथवा शहरीकरण जैसे ऐतिहासिक रुझानों को दर्शाने के लिए भी किया जाता है और आधुनिक दृष्टिकोण के किया जाता है। और ये शब्द में परिवर्तन लाने हेतु अथवा कई संगठनों द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों की श्रृंखला को इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको इसके आगे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका प्रयोग जो आधुनिक अथवा शहरीकरण और ऐतिहासिक रुझानों को दर्शाने के लिए आता है। यह शब्द समाज में परिवर्तन लाने हेतु एक अथवा कई संगठनों द्वारा चलाए गए गतिविधियों की श्रृंखला को इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे स्कूल शुरू करने तथा विद्यार्थियों का नाम लिखे जाने हेतु सरकारी शिक्षा विभाग द्वारा चलाए गए शिक्षा आंदोलन समाज की घटक की सामूहिक कार्रवाई के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट जिसमें है वो कि इन सामाजिक व्यवहारों को सामाजिक आंदोलन नहीं कहते हैं क्योंकि वह आवेगशील ही होते हैं, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन लाने का अभिलक्षित नहीं होते हैं। वह किसी स्थिति में विशेष के प्रति प्रतिक्रिया का स्वरूप ही होते हैं, मतलब कि जो भी आंदोलन किया जाता है वो किसी न किसी का स्वरूप ही होते हैं। नेक्स्ट की बात है कि सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन एक दूसरे के निकट होते हैं। आपको यह याद रखना है कि जो सामाजिक और राजनीतिक जो आंदोलन होते हैं वो एक दूसरे के समीप होते हैं और उन सामूहिक प्रयासों को छोड़कर जो कि मुख्य तौर पर और अब तक अलौकिक सत्ता से संबंधित व्यक्तित्व परितारण तथा परिसीमित है, तो सामाजिक संरचना के भीतर के शासक परस्पर सामुदायिक संबंध से ताल्लुक नहीं रखते, उनको एक सामाजिक आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट में बताया गया है कि समाज में अनेक प्रकार की गतिविधि अर्थात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक इत्यादि लगातार चलती रहती हैं और ये प्रत्येक गतिविधि किसी न किसी से प्रभावित होती रहती हैं। तो आपको मैंने बताया कि जो राजनीतिक समाज में गतिविधि का एक ही अंग होती है और समाज में अनेक प्रकार की गतिविधि जैसे अर्थात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक इत्यादि लगातार चलती रहती हैं। प्रत्येक गतिविधि किसी न किसी से एक दूसरे से प्रभावित होती हैं और किसी भी खास क्षेत्र में गतिविधि को अगर समझना है तो पूरी सामाजिक संरचना और उस संरचना को होने वाली गतिविधि को नज़दीकी समझना आवश्यक होगा, क्योंकि सामाजिक आंदोलन समाज में होने वाली सामूहिक क्रियाकलापों कार्रवाई को कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि सामूहिक जो आंदोलन है समाज में होने वाली सामूहिक क्रियाकलापों और कार्रवाई को कहते हैं। सत्ता या राज्य के विरुद्ध राज्य में सुधार का उद्देश्य लेकर कार्रवाई की जाती है और सत्ता और राज्य दोनों राजनीतिक के आवश्यक विषय हैं। ये आपको एक तरीके से इम्पोर्टेंट रखना है। अब नेक्स्ट आता है कि इसके प्रमुख घटक क्या हैं। तो पहले आपको लिखना है कार्यवाही,
और कार्रवाई जो सामूहिक हो, मतलब जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कार्रवाई जो की जा रही है वो एक तरीके से सामूहिक रूप से होनी चाहिए। नेतृत्व, संगठन और सामूहिक एकता, उद्देश्य, विचारधारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिनको आप एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सामाजिक आंदोलन के प्रमुख घटक क्या हैं। तो पहला जो मैंने आपको बताया वो है कार्यक्रम और कार्यवाही जो सामूहिक हुए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि विचारधारा के अनुरूप ही कार्यक्रम और आंदोलन की गतिविधि के साधनों पर निर्धारण होता है। मार्क्सवाद मार्क्स के विचारों पर आधारित विचारधारा है, उसी विचारधारा के आधार पर कार्यक्रम या क्रांति का निर्धारण हुआ है। नेक्स्ट है नेतृत्व। नेतृत्व बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आंदोलन किया जाता है उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, विचारधारा को लागू करने वाला कोई ना कोई नेता अवश्य होना चाहिए। मार्क्सवाद लेनिन जैसे नेता के अभाव में सफल नहीं हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने अपने विचार एक तरीके प्रकट करने की बात कही है। उसी तरह भारत में गांधी, नेहरू, पटेल जैसे नेताओं के अभाव में भारत का स्वतंत्रता आंदोलन सफल नहीं हो सकता था। ये एग्जाम्पल आप एक तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है संगठन या सामूहिक एकता। इसमें लिख सकते हैं कि नेता ऐसे लोगों की फौज तैयार करता है जिसके हित उस आंदोलन से जुड़े होते हैं। लोगों के सामूहिक उद्देश्य अगर ना हो तो लोगों में सामूहिक एकता या लामबंदी हो ही नहीं सकती। इसलिए संगठन और सामूहिक एकता होना बहुत जरूरी है। उद्देश्य कि प्रत्येक समाज आंदोलन का कोई ना कोई सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्य होता है। सामाजिक संगठन जो उद्देश्यहीन हो उसे भीड़ की संज्ञा दी जाती है और भीड़ का कार्य केवल हल्ला मचाना है और व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना होता है। सामाजिक आंदोलन द्वारा देश में सामाजिक व राजनीतिक परिवेश में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। तो ये आप एक तरीके उद्देश्य में लिख सकते हैं। नेक्स्ट विचारधारा। विचारधारा में लिख सकते हैं सामाजिक आंदोलन में किसी न किसी विचारधारा, दार्शनिक विचारधारा की जरूरत पड़ती है। यह किसी न किसी महान विचारक की कल्पना होती है, क्योंकि कल्पना या विचार कोई सामाजिक आंदोलन के द्वारा ही किसी न किसी रूप में साकार करने का प्रयत्न किया जाता है। तो आप में ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये चैप्टर था, मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया और ये जो पॉइंट हैं आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो चले इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।